बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सर, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? क्योंकि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, फील्ड पे नज़र आ रहे हैं, कई सभाएं कर रहे हैं और वक्त कम बचा है। पहला एक्सपीरियंस भी है आपका चुनाव लड़ने का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने समय निकाला। और जहाँ तक चुनाव की बात है, निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि हम जिस सीट से लड़ रहे हैं, बदायूं की, जहाँ से नेताजी ने भी कभी चुनाव लड़ा था, उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद अब धर्मेंद्र यादव जी एक नहीं दो दो बार यहाँ से जीते। 19 में किन्हीं कारणों से हार गए थे, लेकिन तो एक जो जनता है उसकी जो उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। तो बस एक यही मैं समझता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी। वो इतने बड़े बड़े नेता जब उनके बीच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को ज़रूर समझते होंगे कि जो आने वाले नेता हो वो कम से कम उनकी उसी तरीके से ख्याल रखें। ये पहला चुनाव है आपका, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है और बीजेपी क्या यहाँ से सांसद रहा है और इस बार भी बीजेपी मजबूत कैंडिडेट यहाँ से उतारे हुए। ऐसा नहीं लग रहा कि शुरुआत में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं किसी तरह की कोई डर, किसी तरह का कोई आपको असहजता महसूस हो रही है? देखिए, चुनाव निश्चित मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। स्वयं में मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव कई सारे हम लोगों ने लड़ाए हैं। जसवंत नगर हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, ये सारी सीटें जो आसपास की थी, इस पे हम लोग लगातार काम करते रहे और ज़मीनी स्तर पे हम लोगों ने काम भी किया है। तो निश्चित है कि चुनाव हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं, तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, अभी पिछली बार जीती भी थी, लेकिन जो रोष है जनता के अंदर, उसको देख के एक विश्वास आ रहा है। विश्वास है हम लोगों को कि बदायूं के अंदर बड़ी जीत होगी, क्योंकि 5 साल जो ये भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये बहुत लंबे कार्यकाल समाजवादी पार्टी का रहा, उसके बाद इन लोगों को मिले थे। और इन 5 सालों में कुछ ऐसा खास उन्होंने किया नहीं कि जनता उनको उन पे विश्वास कर पाती। तो मैं समझता हूँ कि विकास के लिए अगर बात की जाएगी, अगर जनता के बीच में मुद्दा विकास होगा, तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी को ही बदायूं की जनता चुनने वाली है। और जहाँ तक बदायूं की लोगों के बीच में रहने की बात है, तो कहीं भी कोई हिचक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग परिवार की तरह ले रहे हैं। बुजुर्ग हैं तो अब दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, नौजवान हैं तो वो अपने साथ लेके चलना चाह रहा है। तो एक अपनेपन की यहाँ पे एहसास ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ का जो प्रत्याशी हैं दुर्विजय शाक्य, उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र यादव ने ये सीट छोड़ दिया, शिवपाल जी ने सीट छोड़ दिया, आदित्य यादव को कैरियर की शुरुआत में ही यहाँ पे फंसाया जा रहा है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, डर के जा रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, देखिए, ये उनका तरीका या उनके अपना हो सकता है कहने का, उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बदायूं में जितना प्यार और जितना सम्मान हम लोगों को दिया है और पार्टी को दिया है, उतना कभी किसी को नहीं दिया। और पार्टी ने भी उसके बदले में जितना विकास करके दिया, किसी नेता ने नहीं किया है। जहाँ तक दुर्वेदी जी की बात है, तो उनके लिए मैं, देखिए, वो बड़े हैं, नेता तो बड़े हैं ही, और उम्र में मुझसे बड़े हैं वो। तो हम उनका सम्मान करते हैं, उम्र में बड़े हैं। लेकिन इतना बस कह के बात को ख़त्म करेंगे इस सवाल पे आपके, कि जिन लोगों को पसीने आ जाते हैं नाम सुन के, वो आने जाने की बात करें, वो ठीक नहीं लगता। अच्छा, तो क्या मुद्दे होंगे आपके आपको, क्योंकि शुरुआती टाइम है, क्या वादे कर रहे हैं जनता के बीच आप जाके, ताकि चुनाव आपका अच्छा हो, निकल सके, और किस किस तरह से खरा उतरेंगे जनता की जो परख है, क्योंकि आपको नए चेहरे के रूप में यहाँ देख रही है जी, जनता। निश्चित नए चेहरे के रूप में देख रही है, लेकिन जो परवरिश है, जो एहसास है, वो सब पुराना ही है। और काम की जहाँ तक बात करें, तो यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जिसको मैं अहम अहम समझता हूँ बदायूं के अंदर, जो कि किसान के, गन्ना किसान और मेंथा की खेती, ये दो खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आज के समय पे इस चीज़ को हमें देखना होगा कि जो गन्ना किसान है और जो मेंथा की खेती करते हैं, इन लोगों को सही समय पे इनका भुगतान मिल सके। खास करके गन्ना किसान जो है, 8-8 महीने, साल साल भर इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और एक किसान, आप जानते हैं, जब फसल पैदा करता है तो कितनी मुश्किलों से, कितनी जद्दोजहद करके वो मंडी तक अपनी फसल लेके पहुंचता है या चीनी मिल तक पहुंचता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि गन्ना किसानों को सही समय पे
उनका भुगतान मिल सके। दूसरा काम जो हम करना चाहेंगे, बदायूं के अंदर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारा युवा बदायूं छोड़ के दूसरे शहरों में, दिल्ली में, पंजाब में, आपके बम्बई, कोलकाता, इन सब जगहों पे काम करने जा रहा है। तो ये सब बच्चे जो बाहर जा रहे हैं क्योंकि रोज़गार के यहाँ अवसर नहीं है, तो उसके लिए कोई रोज़गार का मजबूत ऐसा अवसर हो, उसके लिए हम एक प्लानिंग करेंगे और बिजनेसेस यहाँ पे हों, फैक्ट्री यहाँ पे लग सके, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है कनेक्टिविटी रेलवे की। रेलवे स्टेशन आपके पास है, लेकिन आज भी ट्रेन्स वो उस तादाद में नहीं चल रही हैं, चाहे दिल्ली हो या बम्बई हो, उतनी तादाद में नहीं चल रही हैं जितनी यहाँ होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सांसद बनने के बाद अगर मौका मिलेगा तो संसद के अंदर इस मुद्दे को, इन 3 मुद्दों को अहम से उठाऊंगा। और उसके साथ साथ चौथा जो है चिकित्सा, आप जानते हैं अस्पतालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मेडिकल कॉलेज आपके पास में ही बना हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने चैनल के साथ एक बार वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब उसको अस्पताल को बनाया गया था, तब उसकी क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या उस अस्पताल की हो चुकी है। जहाँ पे बड़े बड़े कैंसर या फिर सीवियर बीमारियों का इलाज हो सकता था, आज वहाँ पे नॉर्मल बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि सुनने में तो ये तक आता है कि मरीज बेड पे लेटा है और चूहे उनका पैर काट के चले जाते हैं। तो ये स्थिति आज अस्पताल की भारतीय जनता पार्टी की शासन में हो चुकी है। तो चिकित्सा को लेके भी हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, इन सब चीज़ों का बड़ा दबाव है। क्या इस चीज़ को कभी महसूस करते हैं आप लोग भी अपने ऊपर? देखिए, प्रशासन का दबाव तो बिल्कुल महसूस करते हैं। एक भय का माहौल बदायूं के अंदर लगातार जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। साथ में जितने भी बदायूं में अलग अलग विधानसभाओं में प्रधान हैं, उन प्रधानों को बुला के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बीडीसीज हैं, उनको जनप्रतिनिधि जितने हैं उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहाँ से एक आपको कॉमन फील्ड ग्राउंड नहीं मिलता है, प्ले फील्ड नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और जहाँ तक ईडी सीबीआई की बात है तो निश्चित ही ये तो प्रयास तो उन्होंने किया। आपने देखा होगा रिवर फ्रंट को लेकर, मामले को लेकर परिवार के ऊपर प्रयास किया गया आदरणीय अखिलेश यादव जी से लेकर शिवपाल सिंह यादव जी, लेकिन कुछ निकला अभी तक तो है नहीं उसमें, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ निकलेगा भी नहीं। ये सिर्फ चुनाव के समय पे ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता के मन को भ्रमित किया जा सके और वोट ले लिए जाएं किसी तरीके से, क्योंकि एजेंडा आज भी भारतीय जनता की पार्टी के पास कुछ नहीं है। रोजगार को लेकर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, चिकित्सा को लेकर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, और किसानों के लिए तो कभी कुछ था भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा उनके पास। कितनी बड़ी जीत मान के चल रहे हैं? जीत जितनी भी बड़ी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्यार इसने मिल रहा है इससे मैं पूर्णतः विश्वास है मुझे कि जनता यहाँ से निश्चित एक बार फिर से बदायूं के अंदर जो समाजवादी पार्टी का परचम लहरा करता था वही परचम फिर से लहराएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आदित्य यादव जी को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं हम उनका सम्मान भी करते हैं और साथ ही साथ जनता का स्नेह जो मिल रहा है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में एक बड़ी जीत हासिल होगी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बदायूं।